अस्पताल पहुंचे जहां पर उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज चाहर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। अजय राय जी हमारे साथ हैं। सर, ये बड़ी घटना हुई है, कई कैजुअलिटीज निकल कर आई हैं, आप यहाँ देखने आए क्या? आज हम सब लोग आए हैं यहाँ और बहुत ही दुखद घटना है ये। मैं समझता हूँ कि अभी तक उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब से मैं 30-32 साल से यहाँ की राजनीति में हूँ, कभी नहीं हुआ है। ये पूरी तरीके से सरकार दोषी है और सरकार जो आज योगी जी आकर यहाँ पर घूम कर केवल गए हैं, अगर ये तैयारी पहले से की गई होती तो इतने हमारे भाइयों और बहनों, हमारे साथ हमारे लोगों की, बच्चों की ऐसी जान नहीं गई। इसकी लापरवाही मानते हैं? ये सरकार की लापरवाही है। सरकार के प्रशासन जो सरकार के अधीन काम करता है, पूरा प्रशासन सरकार लापरवाह है। शंभू बाबा है, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई? निश्चित तौर से जो लोग उसमें है, जांच हो। जो लोग उसमें, जिन लोगों ने परमिशन दिया, जिन लोगों ने परमिशन देकर एक कार्यक्रम कराया, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को सबके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, आप सुन रहे थे अजय राय जी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी है, जिनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं इसमें पूरी दोषी है। जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे सत्संग की परमिशन दी है, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। योगी जी अगर पहले से ये पूरी व्यवस्था कर आते तो आज की स्थिति में ऐसी ये घटना सामने नहीं आती। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो दोषी है, बाबा है, उस बाबा के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, हाथरस। अजय राय जी हमारे बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहांपुर के 4 लोगों की हाथरस हादसे में मौत। परिजनों ने भोले बाबा के खिलाफ गुस्सा जताया है। अपनी आंखों से देखा 2 बच्चों की मौत। महिला भक्त बाबा के खिलाफ भी दर्ज मुकदमा। महिला भक्त का कहना है कि बाबा के खिलाफ भी मामला दर्ज हो। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लोगों के अंदर अब बाबा को लेकर भी आक्रोश है। बाबा के खिलाफ भी मामला दर्ज हो। खुद को भगवान बताता था बाबा, महिला भक्त ने कहा है। शाहजहांपुर के ये नाम अपना रखा है भोले बाबा। भोले भगवान शिव को कहा जाता है। 12 बजे आए, घटनाएं हुई, फिर वो जी 12 बजे आए। सत्संग साथ 3 बजे तक होता है, 5 बजे तक होता है, शाम समापन होता है, लेकिन वो 12 बजे आए। 1 बजे आरती करा के चले गए। हाईवे था, डोरे पे हाईवे के नीचे खंडी थी, उसमें पानी भरा था। जब तुमने इतनी सुविधा सब सही से बना ली थी तो खंडी नहीं देखी थी इसमें पानी भरा, आने जाने वाले आएंगे, इसमें गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, इसकी कोई वो नहीं। कि जो हाईवे पे थी वहाँ पे तार बांस लगे हुए थे। आने वाले तो 2 आते, 1 आते, जो जाते तो सब साथ में जाते, एक संग निकलते। तो उनकी व्यवस्था ये थी कि ये तार बांस जो हाईवे पे लगे थे उन्हें हटा देने चाहिए कि संगत चारों तरफ से निकल सकती थी। और जो मेन हाईवे पे 3-3 लाइनें गाड़ियों की लगी थी, उसके बाद में रैली जो बेचने वाले थे वो लगे थे, वहाँ पे बीच कम था, संगत नहीं निकल पाई। बच्चे मेरे छोटे छोटे साथ में थे, हम थे। जो पीछे वाले ने धक्का मारा तो हम बावे नाली में गिर गए। ऊपर से मेरे पता नहीं कितने लोग निकल गए, कितने नहीं। सबसे हाथ जोड़ते रहे, पाँव छूते रहे कि मेरे बच्चों को निकाल दो, मुझे उठा दो। किसी ने सुना ही नहीं। मेरे बच्चे कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे तक फंसे रहे। उसके बाद में जब मैंने देखा तो मेरे बच्चे दोनों ही खत्म हो चुके थे। इसके लिए तुम कमेटी वाले भी जिम्मेदार हैं, परमात्मा भी जिम्मेदार है। जब तुम खुले शब्दों में ये कह सकते कि मैं कुल ब्रह्मांड के मालिक है, महानायक है, सब कुछ करता धरता हम ही है, फिर कहाँ थे परमात्मा? आप कहते हो कि जो रोते हुए आता है यहाँ से हंसते हुए जाता है, लेकिन मैं तो हंसते हुए गए थे, अपने खेलते खिलाते बच्चों को लेके गए थे, वहां से मैं रोते हुए आए। मुझे ये नहीं पता था कि परमात्मा मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय करेंगे। नहीं, मैं जहाँ परमात्मा प्रवास पे थे बिछवा, हम तो बाहर लेके बच्चों के जाते, परमात्मा से ये पूछते। खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बाबा के भी खिलाफ होना चाहिए, कमेटी वालों के भी साथ हो रहे कि आप जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो इतना बड़ा सत्य साथ क्यों लेते हो? आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है तो अब नहीं संभाले जा चुकती है तो मालूम है इतनी भीड़ वहाँ पे होती है तो क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हो जो आपके बस में नहीं है। हाथरस हादसे में शाहजहांपुर के 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। चारों तरफ बताकर चित्कार और मृतकों के शव पहुंच रहे हैं। अब कोहराम बचा हुआ है। इस दौरान सत्संग से लौटी मृतक बच्चों की बुआ
भोले बाबा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रही है। पूरे परिवार में भोले बाबा के खिलाफ गुस्सा है। उनका कहना है कि भोले बाबा खुद को ब्रह्मांड का भगवान बताते थे, लेकिन उनकी ही वजह से लोगों की मौत हुई है। लोग काल की गाल में समा गए हैं। फिलहाल गांव में पुलिस प्रशासन ने परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराई है। भोले बाबा के सत्संग में हादसे में, दर्दनाक हादसे में शाहजहांपुर के 4 लोगों की भी जान गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस गांव में, भमौली गांव में, शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र का ये भमौली गांव, जहां पे 2 बच्चों की एक साथ सगे भाई बहनों की मौत हुई है। उनके आपको पता चले आयुष और काव्य, ये सगे भाई बहन थे, अपनी माँ और बुआ के साथ उस गए हुए थे। आप देख सकते हैं कि कैसे गांव में बना हुआ है, गमहीन माहौल बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ उस सत्संग की प्रत्यक्षदर्शी शोभा भी हैं, हम बात करेंगे किस तरीके से वहाँ हादसा हुआ। निकलने जब बाबा जी चले गए वहाँ से, उसके बाद में भीड़ एक संग निकली। हम वहाँ खड़े थे अपने बच्चों के लिए, इसीलिए चढ़ रहे थे कि हाईवे पार कर दें, अपने बच्चों को कुछ खिला पिला दें। पीछे वालों ने धक्का मारा, हम नाली में गिर गए, ऊपर से निकल गए, पता नहीं कितने लोग भाई बहन निकल गए, मेरे बच्चे उसी में गड़ गए। मैं सबसे कहते रहे मेरे बच्चों को उठा लो, बच्चों को निकाल लो, किसी सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ पे। वहीं हाथरस घटना को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता निकिता सरी ने कैबिनेट मंत्री